अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चीज़ फिल्ड चिकन बर्गर की रेसिपी, जिसके साथ हम एक स्वीट रेलिश बनाएंगे और कैरामलाइज्ड अनियन भी बनाएंगे। ये इंडिया के एक बहुत ही मशहूर शेफ़ हैं, उनकी रेसिपी है। उनकी रेसिपी से इंस्पायर होकर हमने ये रेसिपी बनाई थी, बहुत ही मज़े की बनी। तो फिर हमने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। सबसे पहले मैंने एक फ्राइंग पैन के अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल का डाल दिया और इसके अंदर मैंने 2 अदद हरी मिर्चें बारीक चॉप करके और एक छोटी गाजर को चॉप करके डाल दिया। इसके अलावा भी अगर आपको कोई वेजिटेबल पसंद है, जैसे कि शिमला मिर्च या बंद गोभी, इस तरह की कोई भी वेजिटेबल, तो वो भी आप कट करके इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ऑयल के अंदर हमने जस्ट इसको फ्राई किया है थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, और उसके बाद 2 to 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर पानी के ऐड कर दिए, ताकि जो हमारी गाजर है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। जब हमारी ये कुक हो गई थी वेजिटेबल्स, तो फिर मैंने इनको एक प्लेट में निकाल लिया ताकि ये ठंडी हो जाए। जब ये ठंडी हो जाएंगी तो फिर हम नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। ये मेरे पास 200 ग्राम्स चिकन का कीमा है। अगर आप कप से इसे मेजर करें तो ये 1 कप होगा। इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून मायोनीज़ का डाल दिया और इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी सारे कीमे के अंदर। मायोनीज़ डालने से ये फ़ायदा होता है कि हमारी जो पैटी है ना, वो बहुत जूसी जूसी सी बनेगी, और मायोनीज़ के अंदर सिरका भी होता है, जिसकी वजह से हमारी पैटी टेंडर भी जल्दी से हो जाएगी। मायोनीज़ मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 1/2 टीस्पून इसके अंदर नमक का ऐड कर दिया, 1/2 टीस्पून इसके अंदर ब्लैक पेपर का चला गया, और 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऑरिगेनो का ऐड कर दिया। और ये स्पाइसेस ऐड करने के बाद चिकन के अंदर हम इन्हें मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। आप चाहें तो आप इन्हें हाथ की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। अब मैं इनके अंदर वेजिटेबल्स ऐड कर रही हूँ, जो वेजिटेबल्स मैंने आपके सामने कुक की थी पहले से। स्पाइसेस को मैंने पहले इसलिए मिक्स कर लिया था कि अगर हम वेजिटेबल्स के साथ मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो फिर ये ठीक से मिक्स नहीं होते। इसलिए बेहतर है कि आप स्पाइसेस को पहले मिक्स कर लें और फिर उसके बाद आप इसके अंदर वेजिटेबल्स डाल के मिक्स करें। कुक की हुई वेजिटेबल्स डाली हैं और फिर इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया, और अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पैटी के लिए इसके अंदर टोटल बस यही स्पाइसेस जाएंगे। इसके बाद अब ये मेरे पास चीज़ है, मोज़रेला चीज़ है मेरे पास। आप चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़, प्रोसेस्ड चीज़, या जो भी चीज़ आपको पसंद है या जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप वो ले सकते हैं। चीज़ को मैंने ग्रेट कर लिया था, और ग्रेट करने के बाद इसके अंदर मैंने 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर का ऐड कर दिया, और 1/4 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर ऑरिगेनो का ऐड कर दिया। इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और फिर इसकी फिलिंग करेंगे हम अपनी पैटी के अंदर। पैटी बनाने और इसके अंदर जो हमने फिल करनी है चीज़, ये वाला स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मेरे पास 200 ग्राम्स चिकन था, तो इसकी 2 पैटीज़ बनेंगी। आधे की मैं एक पैटी बनाऊंगी और आधे की दूसरी। पैटी बनाने के लिए आप पहले हाथों पर ऑयल लगा लीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, चिकन आपके हाथों से चिपकेगा नहीं। एक बॉल बनाने के बाद आप चिकन को फैला लें पहले, और फिर इसके अंदर हम चीज़ की फिलिंग करेंगे। चीज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। अगर आपको कम पसंद है तो आप कम डाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें थोड़ी सी ज़्यादा भी फिलिंग कर सकते हैं। अब चिकन को इस तरह साइडों से लाते हुए आपने अपनी पैटी को जो है ना बंद करना है, और इसकी जो फिलिंग है चीज़ की वो अंदर चली जाए इसके। आपने इतनी अच्छी तरह इसको पैक करना है। इसके अंदर क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, वरना जिस वक्त हम पैटी को फ्राई करेंगे ना, तो चीज़ गर्म हो जाएगी, और फ्राई होते होते ही आपके फ्राइंग पैन के अंदर चीज़ इसमें से लीक होनी शुरू हो जाएगी। हाथों को ऑयल लगा के बहुत आसानी के साथ आप अपनी पैटी को बना सकते हैं, और इस तरह अपने हाथों की मदद से दबा दबा के हल्के हाथों से, बहुत हल्के हाथों से आप इसको बड़ा कर लें। बहुत ही अच्छी, बहुत ज़बरदस्त आपकी पैटी बन के माशाल्लाह तैयार हो जाएगी। जब हमारी पैटीज़ तैयार हो जाएंगी तो फिर इसके ऊपर हम ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। ये देखें, आपके सामने मैंने अपनी पैटी को उठाया है और ब्रेड क्रम्स के अंदर डाल दिया। ब्रेड क्रम्स अगर आप एक बाउल में लेंगे ना, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। किसी चीज़ के ऊपर भी आपने ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी हो, आप उसे बाउल में लें, और इस तरह से करते हुए आप दोनों तरफ इसकी कोटिंग कर दें। अगर आप लोग पैटी बनाने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको फ्रीज़र में रख देंगे, बस 5 से 7 मिनट के लिए, तो ये बहुत अच्छी स्टे कर जाएगी, और आपके लिए इसको हैंडल करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। क्रम्स लगाने के बाद हम अपनी पैटीज़ को फ्राई कर लेंगे। अगर आप लोगों के पास मोटे वाले ब्रेड क्रम्स हों तो बहुत अच्छा है। इस वक्त मेरे पास बारीक वाले ब्रेड क्रम्स थे। मोटे वाले ब्रेड क्रम्स में ये होता है कि बहुत इजीली आप अपनी पैटी को फ्राई कर लेते हैं, क्रम्स के जलने का ख़तरा नहीं होता। और बारीक वाले जो क्रम्स होते हैं उसको आपने बहुत एहतियात के साथ फ्राई करना होता है, बहुत लो फ्लेम के ऊपर।
तो आपकी पैटीज़ जो हैं बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। अगर थोड़ी सी भी फ्लेम कहीं पर कम ज़्यादा हुई तो आपकी पैटीज़ की जो ऊपर कोटिंग है ना वो जल जाएगी। इसलिए बेहतर ये है कि आप मोटे वाले यूज़ करें। अगर मोटे नहीं मिल रहे मेरी तरह, जैसे आज मेरे पास बारीक वाले ब्रेड क्रम्स थे, तो फिर आप बहुत एहतियात के साथ लो फ्लेम के ऊपर इसको फ्राई करें। 2 मिनट आपने अपनी पैटी को एक साइड से कुक करना है और 2 ही मिनट आपने अपनी पैटी को दूसरी साइड से कुक करना है और आपकी पैटी बिल्कुल डन हो जाएगी। यहाँ पर मेरी पैटीज़ बिल्कुल कुक हो चुकी हैं। ये देखें, मैं आपको दबा के दिखाती हूँ। इसके अंदर जो चीज़ है वो मेल्ट हो गई है और इसको दबाने से ये बाउंस हो रही है, दोबारा से वापस आ रही है। इट्स मीन कि ये डन है। शिमला मिर्च से हम रेलिश तैयार करेंगे जो बर्गर के अंदर जाएगी। बहुत मज़े का इसका स्वीट सा एक टेस्ट आता है। आपके पास जौन से भी कलर्स की शिमला मिर्चें हों आप लेके उनको बारीक कट कर लें। इसके अलावा आपने सैलेड में जो भी वेजिटेबल्स डालनी है आप डाल सकते हैं। कुकम्बर डाल लें, टमाटर डाल लें, इसके अलावा जो भी आप डालना चाहते हैं या जो भी स्किप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। एक मीडियम साइज़ की प्याज मैंने ले ली थी। इस प्याज को मैं कैरामलाइज़ करूँगी मक्खन में और फिर इसको भी हम बर्गर में यूज़ करेंगे। बहुत मज़े की लगती है। सबसे पहले तो हम अपनी रेलिश तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने फ्राइंग पैन के अंदर अपनी शिमला मिर्च डाल दी थी। आपने इसके अंदर ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डालना। फिर चुटकी भर इसके अंदर मैंने नमक का डाला है और इतना ही मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। नमक और ब्लैक पेपर डालने के बाद आप इसको थोड़ा सा कुक कर लें। हमने इसको सॉफ्ट सा करना है। 30 सेकंड्स कुक करने के बाद इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने मस्टर्ड पेस्ट और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर शहद का डाल दिया था। लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट में पकाऊंगी इस शिमला मिर्च को इन चीज़ों के साथ, ताकि ये बहुत सॉफ्ट सी हो जाए और फिर बहुत मज़े की लगेगी। अब हम अपना अनियन तैयार करते हैं, जिसके लिए 2 टेबलस्पून मैंने मक्खन के डाल दिए थे उसी फ्राइंग पैन में और जो प्याज मैंने कट किया था एक मीडियम साइज़ का वो डाल दिया। इसको अब हम थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर 2 से 3 मिनट के लिए। जितनी देर में ये देखें प्याज गोल्डन से हो गए, बस हमने इसको इतना ही कुक करना था। अब मैं अपने बर्गर्स को टोस्ट कर लेती हूँ और उसके बाद फिर हम अपने बर्गर्स की असेंबलिंग स्टार्ट करेंगे। आप जिस तरह चाहें अपने बर्गर को असेंबल कर सकते हैं। जौन सी चीज़ आप चाहें पहले लगा लें, जौन सी चीज़ आप चाहें बाद में लगा लें, टेस्ट सेम ही आता है, मज़े का लगता है। इसके अंदर सॉस के तौर पर हमने मायोनीज़ को यूज़ करना है और मायोनीज़ को आपने टॉप पे भी लगाना है और बॉटम पे भी लगाना है, जिसकी वजह से फिर हमारा बर्गर बहुत सॉफ्ट सा और बहुत मज़े का हो जाएगा। नीचे मैंने मायोनीज़ लगा दी थी। उसके बाद इसके ऊपर जो कैरमलाइज़ किए हुए अनियन थे वो सेट कर दिए और फिर उसके बाद इसके ऊपर मैं सैलेड सेट कर रही हूँ, जिसके अंदर टोमेटो है मेरे पास और कुकम्बर है। ये रखने के बाद इसके ऊपर मैं अब रख दूँगी अपनी पैटी के बाद इसके ऊपर थोड़ी सी फिर मायोनीज़ मैंने लगा दी है और मायोनीज़ को थोड़ा सा फैला दिया। के बाद इसके ऊपर मैंने रेलिश रखी है और बर्गर को बंद कर दिया। बहुत मज़े के, बहुत ही ज़बरदस्त ये बर्गर बनते हैं। बच्चों को भी बहुत ही पसंद आते हैं क्योंकि इसके अंदर चीज़ भी है और बड़ों के भी फेवरेट हैं। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।